सपरिवजय कचार्य स्तोत्र श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बिबड़ी भाषा श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद भगवद गीता की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सागन ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बात में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जस्या प्रसादाद भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि। ध्यायन् सुवंशस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा करते हैं, जबकि हम लोग हमारी माता जी भक्ति कवि प्रिया देवीदासी माता जी का श्राद्ध का कार्य है। सालाना एक साल सलीना का कार्य है। तो ऐसे समय में सभी लोग जानते हैं, जैसे पद्म पुराण में शिव जी ने माता पार्वती को बताया है मुक्ति प्रदाता सर्वेसाम विष्णु एवं संशया कि हे देवी हे पार्वती ये बात का कभी संशय मत करना कि मोक्ष देने वाले केवल भगवान श्री कृष्ण है, मुकुंद है, जिसको जाना भी जाता है ये नाम से मुकुंद। मुकुंद मतलब जो संसार के कुंठ से हमको छुड़ा देने वाले हैं, जो मोक्ष को प्रदान कर देने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर में विशेष करके ऐसे समय में कोई और अन्य ग्रंथ या पूजा पाठ ऐसा कोई कार्य नहीं करते हुए व्यक्ति क्या करते हैं, हम लोग भगवत गीता का ही चर्चा करते हैं। भगवत गीता मतलब भगवान की वाणी। भगवत मतलब भगवान और गीत मतलब भगवान की वाणी, क्योंकि भगवान का वाणी जो है वो सुमधुर है। ऐसे हम लोग जानते हैं संसार में लोग जब हमसे बातचीत करते हैं ना, लोग बात करते हैं तो कोई मीठा बात करता है, कोई खड़ूस बात करता है, किसी का बात अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भगवान का जो वाणी है वो हमारे लिए सर्व मंगलदायिनी है,
या सर्व कल्याण करने वाली है। भगवान के जो वचन है वे वास्तविकता में जीव के कल्याण के हेतु होता है, इसीलिए भगवान के वाणी को गीत बताया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ग्रंथों में बताया गया है कि अलग अलग पाप बताया गया है, जैसे कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ना। तो ये शब्द ग्रंथों में आया है, रामायण में आया है, ये भगवान का वाणी है। तो कभी कभी सुनने वाले को अच्छा ना लगे, क्योंकि वो बात जो है वो ऐसे कार्यों को उल्लेख करता है जो शायद हम अपने जीवन में कर रहे हैं, या शास्त्र हमारा वर्णन करता है कि बताया गया है, जैसे कि भगवत गीता के 16वां अध्याय में, या शास्त्र विधिम उत्सृज्या वर्तते कामकारता न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। बताया गया है ना ही व्यक्ति को जीवन में सुख मिलेगा, न सा सिद्धिम, ना सफलता मिलेगा, ना सुख मिलेगा, ना जीवन के अंत में परम गति मिलेगा, अगर हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पे ना चलते हुए और अपने मन से कार्य को करते हैं। इसीलिए बताया गया या शास्त्र विधिम उत्सृज्या, उत्सृज्या मतलब छोड़ देना, शास्त्रों के बातों को पालन नहीं करना मतलब छोड़ देना। या शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते, कैसे हम लोग काम करते हैं, वर्तते क्या काम करते हैं, वर्तते काम कारता मतलब हम लोग अपने मन से व्यक्ति निर्णय करता है कि मुझको ये करना है, ऐसे करना है, देखा देखी करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे कार्य करने से न सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगा, न परम गति मिलेगा। तो सुनने में लगे भगवान के वाणी कठोर है, लेकिन जब हम अंतिम क्षण पे पहुंचते हैं जीवन के, या कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है, उस समय समस्त परिवार, कुटुंब, इष्ट मित्र, जो गांव के लोग हैं, सभी लोग मिलके यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो मृतक आत्मा है उसको सद्गति प्राप्त हो। तो कहने का मतलब है जो भगवान नियम आदि भी शास्त्रों में दिए हैं वो वास्तविकता में जीव के कल्याण के लिए है। इसीलिए उसको भगवत गीता कहता है कि भगवान के वाणी सर्व मंगलमय है। तो भगवत गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है। 18 अध्याय में भगवान 700 श्लोक में भगवत गीता बना है। तो भगवान हम लोग समझ सकते हैं अपने जीवन में कि भगवत गीता भगवान अर्जुन को उस समय बोले जब अर्जुन और कृष्ण दोनों युद्ध भूमि के बीच में खड़े थे। युद्ध की तैयारी हो गई है, युद्ध होने वाला है। अब युद्ध के दोनों सेनाओं के बीच में जाके जब दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन दोनों पक्ष में देखते हैं कि इधर हमारे पांडव भ्रातागण है और दूसरी ओर हमारे चचेरे भाई कौरव लोग है, गुरुजन है, मित्र लोग है, ये सब मिलकर आज ये युद्ध करने के लिए तैयार है। तो अर्जुन बोले कि भगवान ऐसा राज्य, ऐसा हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर पाना क्या लाभ जो हमारे खुद के परिवार जनों के, गुरुजनों के, इष्ट मित्रों के लहू से रंगा हुआ। लेकिन भगवान का जो लक्ष्य था वो अर्जुन का जो कहा सुना था, अर्जुन का जो विचार था, या साधारणतः हम लोग कह सकते हैं कि हमारा और आपका जो भी विचार है उस विचार से कई ज्यादा अधिक उत्तम उच्च विचार भगवान का है और उच्च दृष्टि भगवान का है। जो भगवान देख सकते हैं वो हम और आप अभी नहीं देख सकते। जो भगवान देख सकते हैं कि जीवन के अंत में हमारा क्या गति होने वाला है, क्योंकि हम लोग किस प्रकार के जीवन निर्वाह करते हैं, किस प्रकार के अपने जीवन में हम लोग कार्य करते हैं, भगवान इसको देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत या इसके फल स्वरूप, आपके कर्मों के फल स्वरूप क्या गति प्राप्त होने वाला है। इसीलिए भगवान हमारे जीवन में हमें उद्देश्य देते हैं। जैसे अभी आने वाले सप्ताह में रामनवमी शुरू होगा, तो हम लोग क्यों, गया साल तो हम लोग रामनवमी मनाए थे, तो इस साल क्यों मनाए? हमारा जो भी उम्र हो गया है 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष के हम लोग हो गए हैं, 80 का कोई हो गया है,
हम लोग ये 40, 50, 60, 70, 80 ईयर्स से रामनवमी हर साल मना रहे। क्यों मना रहे? क्यों मना रहे? इसका कोई लक्ष्य होगा ना। क्यों भगवान ऐसे सनातन धर्म के अंदर में ये प्रथा है या ये पंथ है कि हम लोग हर साल इसको मनाते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हर एक साल हमारा कर्म जो है वो बराबर नहीं है। जब भी हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं तो कर्म हमारा सीधा होता है, जब धार्मिक कर्म नहीं करते हैं तो कर्म हमारा गड़बड़ होता है। और हम लोग सभी धर्म शास्त्र के ज्ञाता जानते हैं, सब लोग संसार में जानते हैं कि अपना नौकरी चाकरी करना पड़ेगा, अपना परिवार पालना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ में बताया गया है कर्म प्रधान विश्व कर रखा। भगवान कर्म प्रधान बनाया है। कर्म अपने सारे विश्व में, सारे व्यक्ति के जीवन में, सभी योनियों में जो कर्म है वो सबसे विशेष है। तो लोग कभी कभी सोचते हैं कि कर्म है क्या। बताया गया है कि कर्म का भेद है कि कर्म 3 प्रकार का होता है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी बोले या तुलसीदास जी बोले हैं कर्म प्रधान है, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। कर्म प्रधान के मतलब अवश्य निस्संदेह ये बात सच है कि हम लोग जो कार्य करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो कार्य डिटरमिन करता है कि हम लोग जीवन के अंत में क्या गति प्राप्त करेंगे, या अपने जीवन में भी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उससे निर्धारित होता है कि क्या फल प्राप्त होने वाला है। कर्म मतलब एक्टिविटी, मतलब कार्य। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करना एक कार्य है। तो भगवान जब बोलते हैं कि कर्म प्रधान है, मतलब भोजन भोजन खाने के बारे में भेद समझना चाहिए। अब जब भोजन खाना एक कर्म है तो ये कर्म में क्या भेद है? भोजन 3 प्रकार का होता है। भोजन के खाना जो है वो 3 प्रकार के होता है। कर्म के भेद में अगर समझे हम तो एक भोजन है जो शास्त्रों के विपरीत है, एक भोजन है जो हमारे ग्रंथों में नहीं स्वीकारा जाता है। इसीलिए जब रामनवमी अभी शुरू होगा तो आप लोग सभी लोग क्या करने वाले हैं? ऐसा भोजन बंद कर देने वाले हैं। ये कर्म का भेद है। खाना तो खाते हैं, क्यों रामनवमी के समय नहीं खाते हैं? क्योंकि ऐसा खाना खाने से पाप लगता है। पाप लगता है मतलब दंड भुगतना पड़ेगा, यम का दर्शन करना पड़ेगा, जमलोक जाना पड़ेगा। तो ये खाना एक तरह के खाना खाना है। दूसरा प्रकार खाना खाना है कि केवल व्यक्ति जो भगवान बताया है ऐसा भोजन करे। जैसे बाइबल में भगवान बताए हैं, जीसस क्राइस्ट बोले हैं कि मैंने जब से सृष्टि का रचना किया है तो मनुष्य के भोग के लिए ये समस्त वेजिटेशन दिया है। बाइबल में शब्द आया वेजिटेशन। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कोई धार्मिक कार्य करता है तो क्या करता है? शाकाहारी भोजन खाता है। तो एक अशाकाहारी भोजन मतलब अशुद्ध भोजन है, दूसरा शाकाहारी भोजन है, और तीसरा बताया गया है जो भोजन भगवान को अर्पण किया जा सकता है। इसीलिए उस भोजन को, जो भोजन को भगवान को अर्पण किया जा सकता है, उस भोजन को अर्पण करने के बाद प्रसाद बोला जाता है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ। भोग लगा। किसको भोग लगाना है? खुद को नहीं, भगवान को भोग लगाना है। भगवान को भोग लगाना है। बहुत सरल रूप से हम लोग के जीवन में हम लोग सब लोग अनुभूति किया, इसको एक्सपीरियंस किया है। सब माता जी लोग, सब लेडीज लोग एक्सपीरियंस किया है, सब जो पुरुष लोग हैं आप लोग भी एक्सपीरियंस किया है
कभी कभी आपको मन करता है हलवा खाने के लिए, है? तो क्या हलवा में आप जैसे नूडल्स में चिकन फ्लेवर छोड़ते हो वैसे छोड़ सकते हो? ऐसा हलवा बनता है? नहीं बनता है। तो मतलब ऐसा हलवा तो बनेगा ही नहीं, ये अपाद भोजनास हो गया। ठीक है। दूसरा है, जैसे हलवा बनाया जाता है, आप कभी पति खाना चाहते हैं तो आप घर में ऐसा हलवा बनाते हो, ठीक है, चाय के साथ में बना के, और सब परिवार बैठकर खाते हो। और तीसरा प्रकार का हलवा होता है, जो हलवा बना के आप भगवान श्री रामचंद्र जी को रामायण पाठ में, कथा पाठ में, लक्ष्मी नारायण को या भगवान को अर्पण करके खाते हो। जो ऐसे बना के घर पे खाया है, जो भगवान को भोग धरा के खाया है, वो दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? माता जी, बूढ़ी माता जी यहाँ पर सिर हिला रही है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस है, इनको विजडम है, ये जानती है कि जो भगवान का प्रसाद हलवा होता है उसमें भगवान का आशीष होता है। इसीलिए वो जो साधारण आप घर पे बना के, साधारण आप घर पे उसमें कितना भी अच्छा, कितना भी गाढ़ा दूध छोड़ो, चीनी छोड़ो, वनीला छोड़ो, मुनक्का छोड़ो, बादाम छोड़ो, जो भी छोड़ो, लेकिन उस तरह नहीं बनता है जो भगवान का प्रसाद होता है। केवल एकमात्र भगवान को भोग धरने से कर्म बदल जाता है, यही कर्म का भेद है। अपने जीवन में जब हम कार्य करते हैं, अपने जीवन में हम जब कार्य करते हैं, तो हमेशा याद रखो कि जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, ये 3 श्रेणी में से कौन से श्रेणी का कार्य है। जब शास्त्र का विरोध में होता है तो बिल्कुल समझ जाओ कि ना हमें इस जीवन में सुख मिलने वाला है, ना जीवन के अंत में परम गति मिलने वाला है। और जीवन के अंत तो सभी का आने वाला है, कोई शाश्वत तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं जो अजर है, अमर है। अजर अमर तो केवल जीवात्मा है, शरीर तो है नहीं। तो सभी का निधन होने वाला है। जब हमारा निधन होता है तो परिवार के लोग होते हैं, द्वार तक आते हैं, जो मित्र पुरुष वर्ग है वो शमशान तक आते हैं, चिता पे केवल ये शरीर जाता है, और दाह संस्कार के बाद में तो शरीर भी भस्म हो जाता है। तो फिर आगे क्या जाएगा? आगे केवल कर्म का गठरी जाता है। अब आप सामान बांध रहे हो, आप गठरी बना रहे हो ट्रेवलिंग करने के लिए, अगर उसमें थोड़ा कचरा डालोगे, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से सैना वैना बना के ले जाते हैं, और कभी कभी आदमी लोग और सब चीज भी ले जाना चाहते हैं फ्राई व्राई करके, तो ऑस्ट्रेलिया में बताते हैं डिक्लेयर करो। कोई लोग कहते हैं नहीं डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो नहीं डिक्लेयर करोगे क्या होगा? पकड़े जाओगे, फाइन होगा। तो हमारा यही हाल है। हम लोग अपन कर्म के गठरी बनाता है, तो हम लोग अपन कर्म के गठरी में क्या रखता है, क्या रखता है, ये हमको हर एक दिन सोचना चाहिए। जब आपके मुंह से बात भी निकलता है, किसी से बात भी करते हो, तो याद करना उस वचन में भी कर्म का गठरी बंध रहा है। अगर किसी के प्रति नेक वचन बोल सकते हो तो मतलब गठरी में अच्छा बांध रहे हो। अनाप शनाप बकोगे तो मतलब गठरी में कचरा भर रहे हो। आप अपने घर में जो भी गार्बेज बैग होता है सबके घर में ना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन गार्बेज ट्रक आ जाता है बटोरने के लिए। अगर हफ्ता में आए तो क्या होगा? कचरा गंद देने लगेगा कि नहीं? कभी कभी तो घर में ऐसा भी कचरा निकलता है जो एक ही दिन में गंद देता है। तो ऐसे हमारे जीवन में हम लोग क्या रख रहे हैं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हम अपने 5 इंद्रियों से जो कार्य कर रहे हैं, संसार में सब यही तो कर रहे हैं। हमारे पास वाचा है तो हम लोग बोल रहे हैं। आज मैं यहाँ बैठा भगवत गीता बोल रहा हूं, मैं हरि कथा बोल रहा हूं, तो ये भक्ति का कर्म है। मैं यहां पर बैठ के भगवान की प्रशंसा नहीं, संसार के लोगों के अगर अच्छा अच्छा गुण भी बोलूं तो भी वो अच्छा है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। और अगर मैं यहां वाचा को अपने दूसरे की निंदा में
देव ब्रह्म निंदका, दूसरे की निंदा में, दूसरे की बुराइयों की चर्चा करने में अगर अपने वचन को उपयोग कर रहा हूं तो मतलब मैं पाप का गठरी बांध रहा हूं। तो पाप का गठरी बनता है, पुण्य का गठरी बनता है, और तीसरा है मोक्ष का गठरी बनता है। संसार में लोग पाप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि पाप से मुक्त हो जाए। तो प्रायश्चित करोगे तो चलो ठीक है, पाप का दंड नहीं मिलेगा। पुण्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन हम लोग स्वर्ग की प्राप्ति तो इच्छा कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रह्म भुवनाल लोका बताया कि ब्रह्मलोक तक भी मृत्यु प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी को भी 100 साल के ब्रह्मा जी के हिसाब से फिर ब्रह्मा जी को मृत्यु प्राप्त होता है। स्वर्ग में भी मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी ये तो हिरण्यकशिपु को पहले ही बोल दिए थे। हिरण्यकशिपु बोले मुझे वरदान दे दो कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले मैं कैसे अमर होने का वरदान दूं, मैं तो खुद अमर नहीं हूं। मैं जो सृष्टि को रचा हूं, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं? तो पुण्य से भी मोक्ष नहीं मिलता है। पुण्य से भी मोक्ष नहीं मिलता है। मतलब कहीं कुआं खोदाना, किसी को पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना, कहीं अस्पताल बनाना, किसी को स्कूल पढ़ाना, कहीं पाठशाला बनाना, ये सब पुण्य कार्य है। हम ये नहीं बोल रहे कि लोगों को ये कार्य नहीं करना चाहिए। ये कार्य आप कर सकते हो, लेकिन ये कार्यों से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। ये कार्य करने से स्वर्ग तक जा सकते हो। कभी कभी लोग कहते हैं पुण्य करो स्वर्ग में जाओगे, सोम रस का पान करोगे। लेकिन सोम रस का पान तो करोगे, नशा तो चढ़ जाएगा, लेकिन हर चढ़ता हुआ नशा उतरता है। पुण्य क्षीणे मृत्या लोकम बोला कि जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुण्य का बैंक बैलेंस खलास हो जाएगा, तो फिर से मृत्या लोकम, फिर यहां जन्म लोगे। जब यहां जन्म लोगे तो फिर एक दिन मरना पड़ेगा। फिर ऐसे हमारे परिवार सब एकत्र होकर श्राद्ध करेंगे, 10वीं करेंगे, 13वीं करेंगे, 6वीं करेंगे, सलीना करेंगे। जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं बंद हुआ। हमारा प्रयास है कि जन्म मृत्यु का चक्कर बंद कर दो। कल हम लोग हरि कथा कर रहे थे, हम लोग चर्चा किए कि ये कितना बड़ा भाग्य है। हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग सब भगवान के संतान हैं। वासुदेव कुटुंबकम, हम लोग सब भगवान के संतान हैं। भले कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मोटा है, कोई पतला है, जो भी हो, जो भी जात पात, जो भी, ये सब शरीर का बनावटी है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सफेद कुर्ता पहना हुआ हूँ, प्रभु जी ग्रीन टी शर्ट पहने हुए हैं, कोई कलरफुल पहना है, कोई बुलेट शर्ट पहना है, कोई येलो पहना है, कोई रेड पहना है। ये हमारा पहचान नहीं है। आप लोग नहीं बोलेंगे कि आज हम लोग गए थे प्रवचन सुनने के लिए, तो आज मिस्टर व्हाइट प्रचार कर रहा था, मेरा कुर्ता देखकर बोलेंगे आप। हम लोग बोलेंगे मिस्टर ग्रीन बहुत अच्छा कीर्तन किया, या हम लोग बोलेंगे मिस ऑरेंज बहुत अच्छा ढोलक बजाया। ये कोई पहचान नहीं है। ये तो केवल हमारा कपड़ा है। अभी यहाँ आए तो हम लोग ये पहने हैं, घर पर जाएंगे कोई जो कपड़ा पहना है ये पहन के कोई नहीं सोने वाला है, सब कपड़ा चेंज कर लेंगे। सही बात कि नहीं? इसी प्रकार से ये जीव आत्मा जब पुण्य किया है, 84 लाख योनि भ्रमते भ्रमते पुण्य किया है, तो ये इंसान के कपड़ा पहना है। ये जीवात्मा, ये मनुष्य का शरीर पहना है अभी। ये मनुष्य शरीर में जैसा कर्म किया है, तो कोई जीवात्मा स्त्री का शरीर पहना है, कोई पुरुष का शरीर पहना है। ऐसे हम लोग कर्म करेंगे। जो शुकर जैसा कर्म करेगा उसको सुअर का शरीर मिल जाएगा। जो जानवर जैसा जीवन व्यतीत करेगा उसको जानवर का शरीर मिल जाएगा। जो पेड़ पालों की तरह, मतलब भागवत पुराण में बताया गया, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करना चाहता है, बहुत कम वस्त्र पहनता है, उसके कर्म के हिसाब से कौन सा योनि है जो कपड़ा नहीं पहनता है? पेड़ नहीं कपड़ा पहनता है। पेड़ के जीवन कितना है आप लोग सुना है? कभी कभी बोला कोई कोई पेड़ जो है वो 1400 ईयर्स ओल्ड है। सुना कि नहीं है? अगर भाग्य से
कोई अच्छा कर्म हुई और लेकिन फिर भी आदत है कपड़ा नहीं पहने तो शायद मोहगनी की पेड़ बन जाइए थोड़ा वैल्यूबल रही हो लेकिन 35-40 इयर्स बिना कपड़ा के खड़ा देख पड़ी। ये गुरु पुराण में सब वर्णन दिया गया है। हम लोग जैसा कार्य करेंगे हम लोग दूसरा जीव को मानो गरम तेल में गरम पानी में उबाल देंगे। सभी लोग जानते हैं एक जीव है एक योनि है उसको कहते हैं नकाई। जानते हो ना आप लोग देखा है कभी? नकाई के मतलब है ना खाई उसको खाओ नहीं। हम लोग उसको लाके क्या करते हैं उसको आप गर्म पानी में डालते हो सब नकाई से खुल जाता है। सही बात की नहीं? भागवत में बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 5वें स्कंद में जहां पर नरक का वर्णन दिया गया है बताया गया जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे कर्म करता है मरने के पश्चात जब यमलोक जाता है तो उसके यमदूत लोग ऐसे ही है गर्म पानी में यहाँ तो गर्म पानी में डालेंगे। हम लोग देखते हैं अगर यहाँ किसी को आग लगा दिया जाए किसी के ऊपर गर्म पानी छिड़क जाए तो उसको अस्पताल में जाते हैं बोले कितना 1st डिग्री बर्न है 3rd डिग्री बर्न है ना इतना पीड़ा होता है और कभी कभी आदमी इतना जल जाता है कि आदमी पीड़ा सही नहीं पाता है प्राण त्याग देता है आदमी बोले जल के मर गए। भागवत में बताया गया है कि जब नरक में जाओगे एकदम जल के मरने के एज तक आओगे लेकिन मरोगे नहीं वो पीड़ा सहना पड़ेगा तब तो पता लगेगा कि हमने दूसरे के साथ में क्या किया है। हम लोग के प्रयास नहीं है। देखो सब लोग श्राद्ध कार्य किए। एक मेन डिफरेंस बात आपको बता दें उससे ज्यादा नहीं बताएंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। एक बात लोग थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करो कोई भी कार्य करो लॉजिकल थिंकिंग करना चाहिए। धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम लोग अभी पूछी लोगों को आप लोग क्यों ये पूजा करते हो क्यों हम लोग ऐसे कार्य करते हैं। छोटे बच्चों से पूछेंगे कि आप लोग ये पूजा क्यों करते हो तो बच्चे बोलेंगे हम लोग के माता पिता करते थे हम लोग के आजा आजी करते थे। इज दैट एनी रीजन टू डू एनीथिंग? क्या ये कोई सेंस है कि कोई दूसरा कर रहा है तो हम भी करें? ऐसे नहीं है। माई बाप हम लोग के किसान रहा लेकिन हम तो मनता है फैक्ट्री में काम करे हम तो मनता व्हाइट कॉलर जॉब करे। हम नहीं मनता बोले कि माई बाप हमारे खेत में रही तो हम लोग के सब वंशज खेते में काम करिए। ऐसे नहीं है। तो हम लोग के समझे पड़ी बात थोड़ा से कॉमन सेंस लगा के हम लोग के समझे पड़ी। देखो कहीं पे भी मृत्यु होए है तो हम लोग श्राद्ध करता है ठीक है। हम लोग 10 गात क्रिया करता है हम लोग 13वीं करता है या छमई करता है या सलीना करता है ठीक है। तो हम लोग सब कोई जनता है कि हम लोग ये सब कार्य करता है कि जो भी व्यक्ति मरा है जो भी व्यक्ति प्राण त्याग दिया है वो बैतरणी उतर जाए ठीक है। तो इसको ऐसे समझो जैसे हम लोग यहाँ नसोरी आते हैं सुबह से तो रेवा ब्रिज है ठीक है। अभी हम लोग सब रेवा ब्रिज के इस पार है। अगर इस पार के लोग ये बात करें कि हम लोग नदी के उस पार उतर जाए तो उस पार उतर जाए मतलब आप जब नदी के उस पार जाओगे तो फिर उधर सुबह साइड हो जाएगा ना दवाई लेबू फिर उधर सुबह साइड हो जाएगा। उधर से लोग आते हैं जब बोले कि हम लोग रेवा रिवा पार करके उधर जाए तो मतलब हम लोग नसोरी और बुदिक साइड आ जाएगा ठीक है। तो जैसे रेवा रिवा है वही रकम जानो बैतरणी है ठीक है। तो ये संसार है और संसार से हम लोग बैतरणी उतरेगा तो लेकिन बैतरणी के उस पार कौन सी है? बैतरणी के उस पार जब लोक है नरक है तो जब हम लोग सबके मनता बैतरणी उतारे तो दैट मीन हम लोग सबके मनता नरक भेजे। और कहा है 10 गात क्रिया करे पड़े कहा है पिंड दान करे पड़े कि बोले जो मृतक आत्मा है गरुड़ पुराण बताता है कि उसके शरीर बने एक 10 गात के 10 पिंड जब करे हैं तो उसके एक एक अंग बने हैं मतलब उसके एक सूटेबल शरीर बने हैं
जिससे वो नरक में प्रवेश कर सके और फिर नरक में चित्रगुप्त खाता खोलेंगे और जो जो किया है उसका भरना होगा। तो हम लोग सर इस तरह से बैतरनी उतरना चाहते हैं। बैतरनी उतर के सब लोग जाने बोले बैतरनी उतरे पड़ी, काहे कि बैतरनी क्या है? बैतरनी में लहू है, नाखून है, पेशाब है, विष्ठा है, ये सब मल मूत्र से भरा हुआ है। सुना है कि नहीं आप लोग गरुड़ पुराण में से ना? मल मूत्र से भरा है। तो बोले इसके पार करे पड़ी। मल मूत्र पार करके जइयो कहां? मल मूत्र पार करके बैकुंठ नहीं है। भगवान विष्णु तो क्षीर के सागर में है। क्षीर सागर मतलब दूध के सागर है। दूध के सागर है। तो जब हम लोग मल मूत्र के नदी उतरेगा तो उधर विष्णु नहीं है, उधर वैकुंठ नहीं है। जहां विष्णु नहीं है वहां मोक्ष नहीं है। तो हम लोग बोलेगा मोक्ष प्रदोक्षा, हम लोग बोलेगा मोक्ष प्रदान हो ये मृतक आत्मा को। हम लोग उसके रास्ता पकड़ाता है इधर और प्रार्थना करता है कि ये गति प्राप्त हो। एक आदमी के बैठा है दो तालेबुला बस में और बोलो जाए है सुबह, कैसे सके हो ये बात? लॉजिकल बात है। ऐसे हम लोग भी अपन जीवन में जो धर्म कर्म करता है इसकी कभी कभी मांगो, लॉजिकल क्वेश्चन करो। और हम आप जितने भी बड़े लोग हैं आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानिए कि जितना छोटा छोटा लड़कन है हम लोग इनके, ये लोग जैसे जैसे बड़ा हुए हैं ये लोग ये सब क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन ये लोग पूछे हैं, हम लोग के लगे जवाब नहीं है। हम लोग के लगे जवाब नहीं है तो चाहे लड़कन सनातन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म पालन करे लगे या तो फिर नास्तिक हो जाए, बोले भगवान कुछ है नहीं, ये सब अंधाविश्वास है। ये लड़कन काहे ये बात बोले हैं? बिकॉज हम लोग माई बाप लोग जवाब नहीं दे पाता है। हम लोग काहे जवाब नहीं दे पाता है? क्योंकि हम लोग तो अपने खुद ग्रंथ पढ़ता नहीं है, हम लोग अपने गुरु से ज्ञान सीखता नहीं है, तो लड़कन के कैसे बताएगा? लड़कन अगर धर्म में क्वेश्चन भी करे तो हम लोग बोलता है लड़कन के कि देखो पूजा पाठ क्वेश्चन नहीं करा जाए, जो चीज बतावा जाए वो चीज करो। भगवान अर्जुन को ऐसे नहीं बोले। भगवान अर्जुन को हर एक प्रश्न के जवाब दिया। अर्जुन एक एक प्रश्न किया। अर्जुन बोला भगवान अगर कोई अंजोरिया में मरे तब कौन सी हो? यहाँ अब युद्ध के बीच में अर्जुन ये सब बात पूछे। अर्जुन पूछे भगवान मोक्ष कैसे मिले? बोले अर्जुन भगवान के पूछे कि भगवान जब एक व्यक्ति मरे हैं तो उसके दूसरा गति कौन सी रहे, कहां जाए, कौन सी होए? तो भगवान एक एक चीज के आंसर देवे है। बोले यम यम वापी स्मरण भावम, मरे के टाइम हम लोग जोन सी भी याद करता है वो गति प्राप्त करेगा हम लोग। बोले जीवन भर में हम लोग जोन सी काम किया है मरे के टाइम वही चीज याद आई, दूसरा कुछ नहीं याद आई। कल हम लोग भागवत में पढ़े मरे के टाइम इतना पीड़ा होता है। बोले फास्ट फॉरवर्ड मूवी पूरा जीवन के जन्म से लेके अंतिम घड़ी तक जितना चीज किया सब चीज दिखा है हम लोग के। अभी हमें तुम्हें नहीं दिखा है, जब मरियो तब दिखाई, लेकिन प्रॉब्लम है जब देखियो टाइम तो मर जाइयो किसके बताइयो? तो कोई बता ही नहीं पाई हम लोग के। लेकिन ये ग्रंथ में जो बात लिखा है ये कौन बता रहा है? ये भगवान बता रहे हैं। भगवान आगम जानी है, भगवान भविष्य जानते हैं, आगे जानते हैं, वर्तमान जानते हैं और जो हुआ भगवान वो जानते हैं। तो हमको जब मोक्ष प्राप्त करना है इसके मतलब है हम लोग वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की सेवा प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी जैसे शेष के सैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, उस अवस्था को मोक्ष अवस्था कहते हैं। तो हम लोग ये श्राद्ध के कार्य कर रहे हैं कि हम लोग सब कुछ जो भी कुछ हम लोग गीता पाठ आदि सुन रहे हैं, हम लोग बोले सब पुण्य इस आत्मा के प्रति दान करो कि इस आत्मा को सदगति हो, मतलब वैकुंठ की प्राप्ति हो। तो वैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है? नंबर 1 हम लोग डिस्कस किए कि हम लोग के जो कर्म है वो ठीक होना चाहिए, जीवन भर कर्म ठीक होना चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। बहुत सरल है। एक व्यक्ति नौकरी बराबर नहीं करे, क्या मालिक, संसार के मालिक जिसका आप नौकरी करते हो,
क्या आपको हर सप्ताह एक के बराबर तलब देगा? आप नौकरी पे नहीं जाते हो, क्या आपको बराबर तलब मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रभु जी का बिजनेस है, अपने स्टाफ का तलब काट देते होंगे ना, नहीं मिलेगा। तो हम लोग जीवन भर जब भगवान के भक्ति नहीं करेंगे तो अंत में मोक्ष कैसे मिलेंगे? हम अधिकारी नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे पिताजी का मानो ये बाबूजी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बाबूजी का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी देखता हूं तो मुझे भी इच्छा है कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। मैं इच्छा कर सकता हूं कि मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन क्या मैं इसका अधिकारी हूं? ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगा? शायद बहनी लोग भी सोचता है हम लोग के भी मिले चाहिए, लेकिन ज्यादा अधिकांश समय में क्या होता है कि लड़कों को मिलता है। जो पुत्र है उसको मिलेगा, पुत्र अधिकारी है। अगर एक से ज्यादा पुत्र है तो उसमें भी सब पुत्र का अधिकार नहीं होगा। जो पुत्र बाप की सेवा करेगा वो अधिकारी बन जाएगा। He will deserve it। सही बात है कि नहीं? ये तो केवल संसार के नियम है। तो जब मोक्ष की बात होती है, वैकुंठ की प्राप्ति की बात होती है, जब वैकुंठ की कमाई नहीं की है, परम पिता परमेश्वर की सेवा नहीं की है, तो कैसे वैकुंठ के अधिकारी बनोगे? कभी नहीं बन पाओगे। सही बात, नहीं बन पाएंगे हम लोग। उसके लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। यू हैव टू क्वालिफाई। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर 3 साल की पढ़ाई नहीं करो और पूरा कितना 20 यूनिट्स 25 यूनिट्स कितना यूनिट्स करना पड़ता है, सब यूनिट पास नहीं करो तो डिग्री नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जीवन में मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक हम अपने जीवन में भगवान के भक्ति नहीं स्वीकार करेंगे। और ये रोज करना होगा। भगवान बोलते हैं अपन कर्म करो, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन भगवान में ही रखो। अपना कार्य करो, अपना नौकरी करो, आमदनी करो, बिजनेस करो, व्यापार जो भी का आप कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण है, पत्नी का, पति का, जो भी माता पिता का सेवा है, सब कुछ आप करते रहो, लेकिन मन अपने भगवान में लगाए रखो। भगवान में मन कैसे लगा रखोगे? प्रभुपाद जी बहुत सरल एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी बोले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो? जीरो का क्या कीमत है? जीरो का कीमत कुछ नहीं है। जीरो का कोई कीमत नहीं है। अगर जीरो में कीमत लगाना चाहो, जीरो का कीमत बढ़ाना चाहो, तो उसके साथ में क्या करो? एक जोड़ो। एक जीरो से पहले 1 रख दो तो जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 जीरो से पहले 1 रख दो तो 100 हो जाएगा। 3 जीरो से पहले रख दो तो 1000 हो जाएगा। आप जो भी कुछ अपने जीवन में करते हो, नौकरी चाकरी करते हो, क्या मरने के बाद नौकरी चाकरी लेकर जाओगे? घर द्वार जमीन जगह साथ लेकर जाओगे? पत्नी बच्चे साथ लेकर जाओगे? इष्ट मित्र लेकर जाओगे? गांव लेकर जाओगे? देश लेकर जाओगे? दुनिया लेकर जाओगे? सबके वैल्यू है जीरो। लेकिन इस देश के, इस जीवन के, इस परिवार के, इस पत्नी के, बच्चे के, नौकरी के, आमदनी के, जायदाद के कोई वैल्यू बनाए मांगो तो ये सब करते हुए अपन जीवन में भगवान के जोड़े रखो। ये जमीन जगह के वैल्यू तब होगा जब हम लोग अपने घर को मंदिर बना लेंगे। अगर यहाँ पे भगवान विराजमान होंगे तो ये पुण्य भूमि हो जाएगा। जहां भगवान विराजमान होते हैं तो वहां पर तीर्थ हो जाता है। लोग इंडिया जाते हैं तीर्थ करने के लिए, अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बोले वहां भगवान की उपस्थिति है, भगवान वहां प्रकट हुए हैं। अरे भगवान हम लोग के जीवन में प्रकट है। अरे भगवान हम लोग के हृदय में प्रकट है परमात्मा के रूप में। यहां तो देख नहीं रहे हो, यहां देखना है। मंदिर में भगवान होते हैं, भगवान के विग्रह होते हैं, तो
तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ मंदिर में लोग नशा करके नहीं जाएंगे, लोग अपाक भोजन करके नहीं जाएंगे। हृदय मंदिर के बारे में कोई सोचा है? यहाँ तो मंदिर के बगल में हम लोग हाईवे बना के रखा है एकदम। जीवन में अपना जीवन जो है, किसी को खाने का मना नहीं है, लेकिन वो खाओ जो भगवान बताया है, जो भगवान बताया है। रामायण में आदमी बोले, कभी कभी पूछे आदमी ना कि कहाँ लिखा है, कहाँ पे लिखा है, तो तुलसीदास जी पॉजिटिवली एनकरेज करते हैं, पॉजिटिव में, खराब से नहीं कोई बोलो। खराब से बोले से आदमी दुखी लगे है, तो तुलसीदास जी बोले जय जय विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। तुलसीदास जी ऐसे नहीं बोले कि नहीं खाओ। तुलसीदास जी बोले रकम रकम के पापी है, उसमें से जो मांस भक्षण करे, जो नशा करे, बोले वो लोग सबसे बड़ा पापी है। अब होशियार आदमी समझे कि नहीं? और जो आदमी नहीं समझे तो उसके कुंजी बोला जाए, गांव के भाषा में कुंजी बोला जाए। कभी कभी हम लोग कुंजी बोलता है, बुच्छड़ है। गाँव वाला भाषा में बोलो बुच्छड़ तो उतना पिराई नहीं, मूर्ख बोले तो बहुत खराब तो ऐसे बोला है। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, रामायण के अंत में, पूरा रामायण पढ़ो, आदमी लोग रामायण पढ़ते हैं फिर संपूर्ण यज्ञ करते हैं ना। रामायण में अंत में बताया शिव जी पार्वती से बोले, सब साधन का फले भवानी, हरि पद भक्ति सो वेद बखानी। बोले सब वेद शास्त्र जितना है, गीता है, भागवत है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, उपनिषद है, कट उपनिषद है, जो भी कुछ है, श्रुति स्मृति पुराण, बोले सब में बोले हरि पद भक्ति सो वेद बखानी। श्री नारायण के भक्ति के बखान किया गया कि गोल क्या है लाइफ के, अंत नारायण स्मृति। जीवन के अंत में भगवान के स्मरण आना चाहिए। जब भगवान का स्मरण आएगा तो जैसे ही भगवान को स्मरण करोगे आप, मोक्ष आपका। भगवान के स्मरण करो, मोक्ष आपका। अभी तो अच्छा ठीक है, थोड़ा कुछ लड़कन है पिंडदान वन कर दे हैं, अभी 5-10 साल बाद, 15-20 साल बाद कोई नहीं पिंडदान करेला। अभी तो हम लोग खाली कोविड मारी जब, तो आदमी सब 13 दिन ला काम सब 3 दिन में करे लगा है। कोई ये शॉर्टकट कर दी, वो शॉर्टकट कर दी। ये तो कभी झलक है, ट्रेलर है, अभी पूरा मूवी चला नहीं है। जब हम लोग के ऐसा टाइम आ जाए कि हम लोग के खुद के लड़कन पिंडदान नहीं करी, और अगर हम लोग पिंड के आसरा में है कि ओ हम लोग जीवन में कुछ भी करो, लास्ट में लड़कन तो पिंडदान करी, हम लोग के पितर के तार दे, अरे भैया लड़कन नहीं पिंडदान करी तो हवा में लटके रही जाइयो। तो तबे से कोई पिंड के आसरा नहीं करो। भगवान बोले आपन काम, आदमी कभी कभी बोले ना, बोले हमें अपन काम अपने बनाए पड़ी, कोई नहीं मदद करी। तो हम लोग के अपन काम अपने बनाए पड़ी। कैसे बनाए पड़ी, कैसे हम लोग के मोक्ष मिली, कैसे बेहतरनी हम लोग वैकुंठ प्राप्त कर पाएगा? बोले कलयुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पार उतरे तो बात हो है। बोले कैसे पार उतरियो? सुमेर सुमेर के। तो बहुत साफ तरह से बताए है ग्रंथ कि रोज खाली भगवान के सुमिरन करो, बस। रोज काम पे जाओ, सवेरे उठता है भैया भगवान की एक माला घुमा लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग श्राद्ध के काम करता है, ये श्राद्ध के काम हम लोग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जनता है कौन चीज इसमें? जो हम लोग सबको मिल के कीर्तन गाएगा, जो सुमिरन हम लोग करेगा, यही श्राद्ध है। दूसरा सब तो खाली हम लोग हाँ ब्रह्म भोज कराता है, लोग के भोजन कराता है। अगर हम लोग बैठ के दूसरा सब काम करें, हम लोग शेड बनाए के, ऐसे नहीं है कि हम शेड बना लिया तो हम लोग सलीना करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। एक जगह पे हम लोग फ्यूनरल में गया तो घर के आदमी हम लोग के बताए, बोले देखो
हम लोग के सनातन धर्म में कीर्तन वीर्तन मट्टी में नहीं गावा जाए। तो बोले तुम लोग ये सब काम नहीं करना यहाँ। अब हम लोग बोला कौन सी करी ना, मूर्ख आदमी है। बोले हिंदुस्तानी में कहावत है ना, बोले जहाँ विष्टा पड़ा रहे वहाँ पत्थर नहीं भिगो। कौन सी हुई महिला अपन ऊपर आई ना। तो फिर हम लोग नहीं बोला, कहा इसके समझे, आदमी का दिमाग है नहीं समझेगा। सब चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कीर्तन। भले भगवान के पूजा जब करा जाए, जब भगवान के आरती करा जाए, आरती अगर हम लोग खाली बिना कीर्तन गाए खाली दिया बार के घुमाएगा, उसके आरती नहीं बोले। बिना कीर्तन गाए हम लोग अगर खाली अगरबत्ती घुमाएगा तो उसके आरती नहीं बोले। कीर्तन गाना जरूरी है, सुमिरन करना जरूरी है। तब ऐसे तो कभी कभी देखो नचनिया भी नाचे से पहले सुमिरन करे, लेकिन वो अलग कर्म है। लेकिन जाने हैं कि सुमिरन करना चाहिए। लेकिन हम लोग के प्रॉब्लम है, हम लोग सोचता है कि सुमिरन इतना इजी चीज है। राम, सबको बोलो राम राम। कोई मेहनत लगा, कुछ मेहनत लगा बोले में नहीं। तो हम लोग सोचता है कि मेहनत वाला चीज नहीं है, तो सस्ता चीज फुकटिया, हम लोग इसे सोचता है। तभी तो हम लोग भगवान के नाम लेता नहीं है। हम लोग जीवन भर नहीं लेगा। जब हम लोग 4 लोग के कंधा लेटा रहेगा, तब हम लोग यहाँ 3 दफे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दैया जाओ वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे राम नाम सत्य बोले कोई फायदा नहीं है, जीवन में तो समझता नहीं है कि राम नाम सत्य है। अब अंत में बोले में जब चिड़िया सब खेत चुग जाई, तब जाए खेत में चिल्लई हो, चिड़िया उड़ई हो, कौन सी हुई है? सब तो चुग के चला गए खलास। तो ऐसे हम लोग के जब किसी के निधन होए हैं, तो उससे हम लोग के भगवान हम लोग के याद दिलावे है। भगवान हम लोग के याद दिलावे है कि हम लोग भी ऐसे एक दिन चला जाएगा। पहले तो भगवान हम लोग के बाल सफेद करे लगे, बोले टाइम आवे है। जुलते हम लोग जाता दुकान और कालिक खरीद के बोलता, बोलो आए दो, नहीं हम नहीं बुढ़ा वाला है। फिर दांत हिले लगे, अच्छा उसके निकाल के ढंचा लगा लो, अभी नहीं सकता कूचे हम है? और फिर आंखी भी कमजोर होने लगा, चश्मा लगा लो। हाँ हम जैसे लगाया है, चश्मा लगाओ फिर भी आंख सफा मांगो करते रहो। आदमी यही मांगे है? और फिर हम लोग के है? चमड़ी सब ऐसे से लटके लगे, तो फिर कौन सी करो ब्यूटिशियन फाउंडेशन। हाँ तो अच्छा माता जी फेस बात बोला, सब लोग प्लास्टिक सर्जरी नहीं करें भाई, तो फाउंडेशन लगाओ। एक व्यक्ति मुझे लास्ट वीक मिला, एक व्यक्ति मुझे मिला, बोले अभी के टाइम सबसे अच्छा बिजनेस जनता कौन सी है? बोला कौन सी? बोले ब्यूटी पार्लर खोलो, जिसमें फाउंडेशन लगाओ मुंह में और नखून बनाओ। जितना चाइना लोग के बिजनेस बड़ा बड़ा चले हैं, यही करे वो लोग, बाल केली करे, मुंह फाउंडेशन लगावे और नखून बनाए। कहीं कोई जगह प्रोग्राम रहे, आदमी लोग नहीं मतलब औरत लोग पहले यही बात करे है? और यही बात फिर आदमी बताए, आदमी काम फिर पैसा निकाल के दे। भगवान हम लोग के बहुत रकम से याद करावे, लेकिन हम लोग मंगता इग्नोर करे, हम लोग मंगता इग्नोर करे। हम लोग जीवन में यही करता, इग्नोर करता। फिर लास्ट में जब धक्का लगे हम लोगन के, मतलब मृत्यु आवे, टू लाइट। तो भगवान ग्रंथ दे है, भगवान ये धार्मिक उत्सव सब दीस है, भगवान साधु संत दीस है, भगवान नाम दीस है, भगवान कथा दीस है, कि हम लोग के यही से हम लोग पुनः जागृत हो जाओ। हम लोग जागरण कर लो, अपन आप के जगाए लो। नहीं तो अभी हम लोग सब सुता अवस्था में है, केवल हम लोग जाग जाओ। जाग जाए के कॉन्शियस वे में काम करो, कि हम लोग रोज भगवान के नाम लो, रोज भगवान के प्रसाद खाओ, जो भी घर में भोजन बनता है वो भगवान को भोग धरा दो।
मुझे मालूम नहीं यार कितने लोग यहाँ पे साउथ इंडियन है, लेकिन साउथ इंडियन में ये होता है, साउथ इंडियन लोग खाना बना के भगवान को चढ़ाते हैं। तो हम लोग हिंदुस्तानी लोग सोचते हैं नहीं तो मद्रासी ला पूजा है। नहीं, भगवान हमको बताया है, बोले कि जो भी कुछ खाना है रामायण में बताया है। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि बोला तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। बोले भगवान रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण उस घर पे रहते हैं जहां पर उनको भोग धराया जाता है। अभी हम आपके घर पे आए और आप हमें खाना पूछो नहीं, खाली हमें मंगर थोड़ा से चीनी मुनक्का दे दो या तो सनीचर के थोड़ा से फ्रूट एप्पल काट के दे दो, हम तो नहीं रुकेला है तुम्हारे अनलेस कोई डाइट वाला हो तो शायद रुक जाए, हम तो नहीं रुकेला। तो हम नहीं रुकेगा तो हम तो सोचता कि जब हम ऐसे भगवान के संगे करें तो भगवान हमारे घर रुकी। हम लोग रोज रकम भोजन बनाए के खाएगा और भगवान के भोग नहीं धराएगा। केवल 5 मिनट लगे, जो कुछ बनाया है माता जी लोग, जो कुछ घर में बनाया है उसको एक बर्तन में, भगवान के बर्तन में परोस के भगवान के सामने रख के भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आप बोला है कि जो भी कुछ तुम्हें निवेदित भोजन के जो भी कुछ खाना है आपको निवेदन करके खाना है। भगवान जो हमारे घर में बना है आपको निवेदन कर रहे हैं, आप अपना आशीष इस पे कर दो, भगवान अपना आशीष कर देंगे, वही हलवा चमत्कार हो जाएगा। है? हम लोग सब लोग हर साल, इस पर मुझे याद आ गया, हम लोग सब लोग हिंदुस्तानी लोग सब अपन घर पे सालाना कथा करे ना, कथा करे तो हम लोग स्टोरी कौन सी सुनता है? कलावती और लीलावती और कलावती की कथा सुनता है। लकड़हारा की स्टोरी हम लोग सुनता है। लीलावती और कलावती के कथा में कौन सी रहा? भगवान विष्णु के प्रसाद छोड़ के चला गई रहा अपन पति के रिसीव करे। उधर जब गई तो उधर जो बोट रहा वो भी डूब गया। बहुत सरल बात है, सिंपल बात है कि नहीं? कि प्रसाद के तो हम लोग जानता है कि हम लोग कहीं पूजा में जाएगा, प्रसाद नहीं मांगो ना करो, बिकॉज हम लोग प्रसाद के, तो हम लोग घरे कौन सी करता है? भगवान के चढ़ावे नहीं करो, खाना प्रसाद होवे नहीं करी, प्रॉब्लम होवे नहीं करी। उल्टा हम लोग समझ लिया, इसके वही रकम दंड मिली अगर हम लोग भगवान के भोग नहीं अर्पण करेगा। तो भगवान के भोग अर्पण करना बहुत जरूरी है। तो सब लोग मांगे सुखी होए, राम कहे सुख उपजे, सब कोई मांगे दुख से छूटे, कृष्ण कहे दुख जाए और महिमा माँ ये सब ये कोई चन्ना मिर्च पिएला मंत्र नहीं है। इसके मतलब है कि राम और कृष्ण के नाम लो और खाली भगवान के प्रसाद खाओ, बस। इससे हम लोग के जीवन, अभी के जीवन हम लोग के सिद्ध हो जाए, सिद्धि सुखम, सुखी हो जाएगा हम लोग, और जीवन के अंत में परम गति प्राप्त। तो आज हमारा यही प्रयास था कि भगवत गीता के आधार पे भगवान हम लोग के भगवत गीता में, मैंने जैसे बताया था इसमें 700 श्लोक है, तो मैं आपको 700 श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने केवल संक्षेप में समरी आपको बता दिया। यही लाइफ के समरी है। जीवन में हम लोग जो कुछ करेगा सब एंड में 0 हो जाए, जो भगवान की भक्ति करेगा वही साथ में जाए। तबे से हम लोग के कोशिश है, हरे कृष्णा संस्था के कोशिश है, कितना साधु संत लोग के, महात्मा लोग के कोशिश है, अलग अलग धर्म पंथ लोग के कोशिश है, यही चीज सब लोग सिखाए, यही चीज ईसाई धर्म सिखाए है, इस्लाम सिखाए, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सब लोग यही सिखाए है कि अपन जीवन के शुद्ध करो, अपन जीवन में प्यूरिफिकेशन लाओ और जीवन के अंत में भगवान के जगत पाओ। चाहे उसके जन्नत बोलो, चाहे किंगडम ऑफ गॉड बोलो, चाहे वैकुंठ बोलो, कोई भी भाषा में बोलो, हम लोग के सबकी यही सिखावा जाए, कोशिश करा जाए है कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करे मतलब है भगवान के बात, कोई भी प्रेम करा जाए तो बात सुना जाए। बाप अपन लड़का को बोले हम अपन लड़का बहुत लाइक करता है, काय लाइक करे तो लड़का बात सुने, काय मांगे जमीन जगह अपन लड़का देवे निको जी लड़का बात सुने, दूसर का काय नहीं मांगे थे क्योंकि तो चला गए। तो यही रकम हम लोग के भगवान वैकुंठ में यही रकम जगह दे, हम लोग भगवान से प्रेम करो भैया प्लीज। यही चीज हम लोग के प्रार्थना है कि केवल भगवान से प्रेम करो। प्रेम शुरू कहाँ से हुई? जब हम लोग भगवान के नाम लेगा तो हम लोग के हृदय में प्रेम जागृत होगी। पर भगवान यहाँ बैठा है,
खाली पुकारो, भगवान यही सुनी। सबसे नजदीक भगवान बैठा है। अभी 2 जने आप लोग बगल बगल बैठा है, उससे भी नजदीक भगवान बैठा है। हृदय के भीतर भगवान बैठा है। तो भगवान के पुकार लगाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। सभी लोग
श्रीमद् भगवद गीता की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की उमापति महादेव की युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की निताय गो प्रेमानंदे हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक सुने। मेरा प्रयास यही था केवल कि किसी न किसी के हृदय में थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा इंस्पिरेशन आ जाए। अगर आपका आ गया है तो आप उसको प्लीज अवेकन कर ले। जिसका अभी नहीं आ रहा है आप और कथा सुनते रहो तो आ जाएगा। नहीं यार, टेंशन नहीं लो।